हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5th चैलेंज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू was died in May 1964. In the 1960s were the liberate as a dangerous decade when an unsolved problems like the poverty, inequality, communal regional divisions, etc. तो मई 1964 के अंदर क्या है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और 1960s के जो डेकेड को क्या है, डेंजरस डेकेड कहा जाता है, क्योंकि उस समय क्या है, पॉवर्टी, अनइक्वालिटी और जो अनटचबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेज यानी जो मेल प्रैक्टिसेज है वो क्या है, काफ़ी फ्लरिश हो रही थी। अब बात करते हैं फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हैं जो थे इंडिया के, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, मिनिस्टर ऑफ यूपी कैबिनेट। इन्होंने स्लोगन दिया जय जवान जय किसान का। आफ्टर नेहरू डेथ यानी नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज ने सजेस्ट किया कि लाल बहादुर शास्त्री को क्या है, अगला पीएम बना देना चाहिए। ये क्या है, नो कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे यूपी के। जब नेहरू क्या है पीएम थे, उस समय लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, रेलवे मिनिस्टर थे। शास्त्री पीएम बने 1964 से 66 तक। जो शास्त्री जी थे उन्होंने तुष्कांत एग्रीमेंट साइन किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुष्कांत एग्रीमेंट साइन किया जनरल अयूब खान के बीच में 1966 के में। जब वो तुष्कांत एग्रीमेंट साइन करने अजरबैजान यानी यूएसएसआर गए, उस समय उनकी हार्ट अटैक से क्या है वहाँ मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं फ्रॉम शास्त्री टू मिस्टर मिसेस गांधी। इंदिरा गांधी 1970 1984। इंदिरा गांधी दो बार पीएम बनी थी, 1966 से 77 और 1980 से लेकर 84 तक। ये डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। इन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ का। इन्होंने एबोलिश किया प्रीवी पर्स को और इनकी मृत्यु हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 के अंदर। इन्हें मार दिया गया था। दिस टाइम देर वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरारजी देसाई सीएम ऑफ बॉम्बे एंड इंदिरा गांधी। शास्त्री की मृत्यु के बाद में क्या है, कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को चाहा कि वो पीएम बने और कुछ लोग क्या है मोरारजी देसाई के क्या है सपोर्ट में थे। इस तरह क्या है कंपटीशन उत्पन्न हुआ मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। इंदिरा गांधी है वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी पास्ट में, ये डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की, और यूनियन इंफॉर्मेशन कमीशन थी ये शास्त्री के कैबिनेट के अंदर। इंदिरा गांधी क्या है पीएम बनी एंड अदर पॉलिटिकल लीडर ये सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी को क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल अनएक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है और वो हमसे क्या है सपोर्ट एंड हमसे क्या गाइडेंस लेगी। लेकिन इंदिरा गांधी बहुत ही क्लेवर लेडी थी। इंदिरा गांधी ने इंक्रीज़ किया डॉलर के प्राइस को 5 से 7 रुपये। फूड स्केर्सिटी आई इंदिरा गांधी के टाइम पे। अनटचबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी हुई, ड्यू टू विच पीपल स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी। जब ऐसी सब सिचुएशन क्रिएट हुई तो इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या है मूवमेंट स्टार्ट हुए। अब बात करते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। ओपोजिशन पार्टी अगेंस्ट इंदिरा गांधी एंड सेड नॉन कांग्रेसिज्म। जो ओपोजिशन पार्टी थी इंदिरा गांधी की उन्हें नॉन कांग्रेसिज्म कहा जाता है। नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया था, जो लीडर थे सोशलिस्ट पार्टी के। मैनी ओपोजिशन पार्टी मेड कोलिशन फ्रॉम अगेंस्ट इंदिरा गांधी। काफ़ी ओपोजिशन पार्टी उत्पन्न होनी स्टार्ट हो गई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ। 1967 में के जो इलेक्शन हुए उसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है, क्योंकि उस समय क्या है कांग्रेस पार्टी हार गई थी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन के बारे में। आयाराम गयाराम जी थे जिन्होंने क्या है जो अपनी पार्टी को क्या है बार बार क्या है चेंज कर रहे थे अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हरियाणा के एमएलए थे गयाराम जी, जिन्होंने जो जीतते कांग्रेस से। दैन उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन किया। 15 दिन बाद उन्होंने वापस वो कांग्रेस के अंदर आ गए और वो इसी तरह पार्टी चेंज करते करते रहे। इस चीज़ को क्या है डिफेक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इंडिया वर्सेस सिंडिकेट। सिंडिकेट इज ए कांग्रेस लीडर ग्रुप लेड बाय द के कामराज सीएम ऑफ तमिलनाडु, मोरारजी देसाई एंड नगलिंगप्पा एक्सेट्रा। वेर इंदिरा गांधी वॉन 1967 इलेक्शन ही एस्टैब्लिश 10 पॉइंट प्रोग्राम इन मई 1967। तो अब क्या है इंडिया और सिंडिकेट है जो कांग्रेस की ओपोजिशन पार्टी थी उसे कहा जाता है। तो उन्होंने क्या है अपने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, जिनमें कि कामराज थे, सीएम थे तमिलनाडु के, मोरारजी देसाई थे और अदर क्या है लीडर थे। 1967 के इलेक्शन को जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया। उन्होंने नेशनलाइज ऑफ बैंक किए, उन्होंने फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन किया, उन्होंने हाउसेज बनाने स्टार्ट कर दिए पुअर लोगों के लिए। प्रेसिडेंटियल इलेक्शन 1969। वैन जाकिर हुसैन डाइड दैन प्रेसिडेंटियल इलेक्शन हेल्ड इन 1969। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 1969 के अंदर प्रेसिडेंटियल इलेक्शन हुए। एन संजीवा रेड्डी वॉज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। इंदिरा गांधी डिड नॉट लाइक एन संजीवा रेड्डी, दैन शी मेड वीवी गिरी एज वाइस president. The PM openly called a conscience vote, which means that the PM and the MLAs from the Congress would be free to vote the way they want. In this election, VV Giri won and N. Sanjeeva Reddy defeated this election. Then in 1969, the Congress party split between Congress O and Congress R. Congress R led by Indira Gandhi and Congress O led by Syndicate. अब बात करते हैं abolition of privy purse. A special allowance given by government is also called privy पर्स, यानी एक स्पेशल अलाउंस यानी स्पेशल पावर दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे क्या प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने क्लेम किया कि इंडिपेंडेंस को काफ़ी लंबा समय हो चुका है तो प्रीवी पर्स को क्या एबोलिश कर देना चाहिए। लेकिन मोरारजी देसाई इसे पसंद नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि प्रीवी पर्स को क्या एबोलिश है वो ना किया जाए। अब बात करते हैं 1971 इलेक्शन की एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। फिफ्थ जनरल इलेक्शन है वो हेल्ड हुआ था फरवरी 1971 के अंदर। जो कांग्रेस ओ एंटी इंदिरा पार्टी यानी इंदिरा गांधी की जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज थी एंड नॉन कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया। कांग्रेस
कांग्रेस ओ का स्लोगन था इंदिरा हटाओ एंड कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी उसका स्लोगन था गरीबी हटाओ। आउटकम्स, कांग्रेस आर ने क्या है, यानी जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी उसने 352 सीटें जीती 375 में से। इंदिरा गांधी ने क्या है बांग्लादेश वॉर को जीता था 1971 के अंदर। फिर उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। राम मनोहर लोहिया ये लीडर थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म इनकी थी। नटराजन अन्नादुरई इन्होंने क्या है ये इन्होंने ज्वाइन किया द्रविड़ कुजगम को। के कामराज इनका प्लान था एक जिसे क्या है कामराज प्लान कहा जाता है। तो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 5 है चैलेंज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, वो क्या है पूरा हो चुका है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।